बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस के फॉर्म भरते समय बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वेलकम टू पिकनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। हाँ जेईई एस्पिरेंट्स, एनटीए ने सर्कुलर जारी कर दिया है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी। मैंने पोस्ट भी डाल दिया था आपको नोटिफिकेशन आने के बाद। टेलीग्राम में भी बता दिया था कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसे अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो में। तो आपको जो जेईई मेंस का फॉर्म आता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस 2 साल से देखे जा रहे हैं। अभी एनटीए ने डाला कि अक्टूबर में फॉर्म आएगा, जो जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट का आपका फॉर्म आ जाएगा। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या-क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा, जिसे आपको अभी से तैयार रखना है। और साथ में कुछ स्पेशल बातें उन्होंने मेंशन किया, जिसे बच्चे स्किप कर देते हैं। स्किप्स करने का मतलब ये है कि उस पे ध्यान ना देना, और जब फॉर्म भरते हैं उस समय एरर आती है, फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है बहुत सारे बच्चों का। तो वो अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक देखना ना भूलें। जैसे यहाँ पे आप यूट्यूब पे देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे मैंने पोस्ट भी डाल दिया था इसके रिगार्डिंग। सेम मैंने यही काम मैंने क्या किया था, वहां पे भी बता दिया था आपको टेलीग्राम पे, जिससे आपको एकदम नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कब क्या फॉर्म आती है। और जो जेईई मेंस के अलावा जो फॉर्म्स है, उस सबकी नोटिफिकेशन मैं अपने चैनल पे डालता रहूंगा। तो और देखो, जेईई मेंस की नोटिफिकेशन की बात की, ये देखो, इस पे आप क्लिक करोगे, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है, अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इन्होंने बताया कि जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट सेशन जनवरी में होगा, 2 अप्रैल में होगा। जैसे प्रीवियस ट्रेंड्स चल रहे थे, सेम ट्रेंड्स को फॉलो हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी वही टाइम पेपर होने वाला है। और ये देखिए, आपको बता दिया है यहाँ पे मंथ ऑफ अक्टूबर में फॉर्म आने वाला है। मंथ ऑफ अक्टूबर 2025, मतलब इस महीने आपका फॉर्म आ जाएगा। तो फॉर्म आने के लिए सबसे मेन आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड है। बहुत बच्चों ने आधार कार्ड पढ़ लिया, मैंने वहां पे पोस्ट में भी डाल दिया है डॉक्यूमेंट। यूडीआईडी कार्ड, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी डाल दिया। ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे, कुछ बच्चों का डाउट था कि गैप सर्टिफिकेट लगेगा, जो ड्रॉपर बच्चे हैं। तो ये सब आपकी काउंसलिंग में लगती है, अभी नहीं लगती है। तो ये सब है। लेकिन आधार कार्ड में जो बच्चे गलतियां करते हैं, मोस्टली मेरे दोस्तों ने भी, एक दो दोस्तों ने भी किया था, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कि पिछली बार उतना, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट ना पिछली बार से स्टार्ट हुआ, नहीं तो ये आपकी काउंसलिंग में लगता था, उससे पहले नहीं लगता था। तो ये आपका नया आ गया है। तो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जिस भी आप कैटेगरी में लाई करते हैं, आप उसका सर्टिफिकेट बनवा लें। क्यों? और अभी एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे। एक आपको 1 अप्रैल के बाद की सर्टिफिकेट चाहिए, जब काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये देखिए आधार कार्ड, आधार कार्ड में देखिए, आधार कार्ड में जो पहले इनका नहीं था कि मतलब करेक्ट, हर चीज करेक्ट होना चाहिए, जो इन्होंने इस बार डाला है कि आपका करेक्ट नेम होना चाहिए, स्पेलिंग में नो एरर। डेट ऑफ बर्थ एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए क्लास 10th सर्टिफिकेट। जब मैंने अपना जे मेंस का पेपर दिया था ना, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ ऑफ 12th बोर्ड और 10th, मतलब 12th में तो आते नहीं है डीओबी। तो 10th के सर्टिफिकेट में जो मेरी डीओबी थी, और आधार कार्ड में जो डीओबी थी, वो चेंजेस थी, लेकिन तब वो एप्लीकेबल थी। लेकिन अगर मैं आज के टाइम जेईई मेंस का पेपर फॉर्म भरता, तो मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाता। तो ये सीन था, क्योंकि वहां पे 18 प्लस मांग रहे थे वो अपडेट। ठीक है, लेटेस्ट फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ अपना सेव करके रखना। फॉर्म आएगा, फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। फॉर्म भर के एक अच्छी सी वीडियो बना के रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फोटोग्राफ, फिर आपको क्या, एड्रेस, एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है, वो एड्रेस आपको कंफर्म रखना है, कोई गलती मत कर देना उसमें। और फादर्स नेम, एड्रेस मतलब आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है, वो एकदम सही होना चाहिए। और मेन बात पता है क्या दिक्कत, क्या है आपका है अभी अक्टूबर के आपके लास्ट वीक में, मेरे हिसाब से जो फॉर्म आएगा। क्योंकि पिछली बार आया था 28 अक्टूबर में फॉर्म, 28 अक्टूबर में जेईई मेंस सेशन 1 का फॉर्म आया था। तो ये भी लगभग उसी टाइम आएगा, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर मान लीजिए। तो ये देखिए, आप एड्रेस की बात कर रहे हैं, ये चेंजेस की बात कर रहे हैं, डीओबी की बात कर रहे हैं, जो पहली बार लागू हो रहा है, और आपने 1 महीने पहले बताया। ये देखिए, चेंजेस कराने में भी टाइम लगेगा। आधार सेंटर्स पे वैसे ही भीड़ होती है। उसके बाद चेंजेस में किसी-किसी के 28 दिन लग जाते हैं, 90 दिन लग जाते हैं। तो ये आपको अपडेट पहले से कर देना चाहिए बच्चों को।
फिर ये यूडीआई, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट। और कैटेगरी सर्टिफिकेट में एक बात ध्यान रखना, जब आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं कि आप ट्राई कीजिएगा कि वो नेशनल लेवल पे, बहुत स्टेट लेवल पे सर्टिफिकेट बन जाते हैं, नेशनल लेवल पे बनवाइएगा, वो भी दिक्कत आगे कर सकते हैं। इसलिए, और मतलब अगर नहीं बन रहा है तो आप स्टेट लेवल पे बना के चल जाएगा आपका, जे मेंस का कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ट्राई कीजिए अगर नेशनल लेवल पे बन पाए। और ये सब ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल ये बनवाना पड़ेगा। फिर आपको 1 अप्रैल के बाद का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को तो कंपल्सरी रहता है कि 1 अप्रैल के बाद का इनको सर्टिफिकेट दिखाना रहता है, जो कि आपका जेईई मेंस सेकंड के बाद का रहेगा, जब आप काउंसलिंग में भरेंगे। तो उस समय भी आपके काउंसलिंग के बारे में सारे अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। और ये देखिए, आप कोई भी नोटिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, jeimens.nta.nsc.in, ये आप ये देख सकते हैं वेबसाइट, jeimens.nta.nsc.in। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ इसका लिंक, और ये आपको पीडीएफ का भी लिंक डाल देता हूँ। तो ये आपका इम्पोर्टेंट मैंने आपको समराइज कर दिया है। आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, आधार कार्ड में जो-जो ये डिटेल्स हैं, आपको इन डिटेल्स को सही करके रखना है। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी के लिए यूडीआईडी कार्ड बनवा के रखना है, क्योंकि फिर आपके लिए ही फायदेमंद रहता है। फिर ये आपको पिकनिक स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों सब्सक्राइब करना है? तो आपको प्योर नोटिफिकेशन और स्ट्रेटजी आती रहेगी। और क्या आप परेशान हैं, डिमोटिवेट हैं, पेपर आने वाला है, और आप एक मेंटोर को सोच रहे हैं कि एक किसी मेंटोरशिप से गाइडलाइंस लेने के लिए, तो हम फ्री और पेड मेंटोरशिप दोनों स्टार्ट कर चुके हैं। फ्री के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अब पेड मेंटोरशिप के लिए आप हमारी ईमेल आईडी पे मैसेज कर दें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी पे अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर डालें, और हम आपको कांटेक्ट तुरंत से तुरंत करेंगे। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज क्या फॉलो कर रहे हैं, ये सब आप बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद पिकनिक स्टडी यूट्यूब चैनल, ऐसे ही पढ़ते रहें, मचाते रहें।